तो आज क्लास 12 का चौथा चैप्टर यानी सरल परिपथ को हम चर्चा करेंगे। पहला हेडिंग है परिपथ तथा परिपथ के प्रकार। ये सब हेडिंग है इस चैप्टर के, जो सरल परिपथ है इसके मेन यही हेडिंग है। और चलते हैं पहले हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं, परिपथ तथा परिपथ के प्रकार। पहली हेडिंग है परिपथ, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जिस पथ या फिर रास्ता का प्रयोग करता है उसे परिपथ कहते हैं। यानी आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस रास्ता का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने विभिन्न जटिल परिपथों के संबंध में धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपना दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है। अपना दो नियम प्रतिपादित किए। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ठीक है। यानी प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। अर्थात देख ही रहे। फिर चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक धारा तथा जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक धारा कहा जाता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे यह रासंधि, ये धारा आ रही है यानी पॉजिटिव है, ये भी आ रही है ये पॉजिटिव है, ये जा रही है नेगेटिव है, ये भी आ रही है पॉजिटिव है, ये जा रही है नेगेटिव है। आई मीन I1 क्या है? पॉजिटिव है, और I2 नेगेटिव है, I3 पॉजिटिव है, I4 नेगेटिव और I5 पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है। तो जब जो माइनस वाला है उसको इस टाइप मतलब इस तरफ करेंगे पक्षांतर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। यही बताया गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर, यानी जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वे धनात्मक धारा हैं और जो संधि से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक धारा है। तो इसी प्रकार यह देखा जाता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, देख रहे हैं ये बीजगणितीय योग है, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है। अब है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसलिए किरचॉफ के नियम से, यह देख रहे हैं बंद पास है आपका ABCDEF, ये आपका बंद पास है। पहले बंद पास ABCDA के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 R1, यहाँ पे देख रहे हैं ABCDA के लिए है, तो I1 धारा किधर है आपका? I1 ये रहा I1 धारा, और इसमें लगे
प्रतिरोध R1 की गुणनफल हो गया, प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, यह रहा आपका विद्युत वाहक बल। तो I1 R1 प्लस ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है तो निगेटिव होगा ना। तो माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 प्लस, ये भी माइनस में है देखिए, तो E2, तो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ये समीकरण नंबर आपका 1 हुआ। दूसरे बंद पास के लिए यानी ABFEA के लिए, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से हुआ तो I2 R2 प्लस ये आपका I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E2। ये समीकरण नंबर आपको 2 हुआ। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। अगला हेडिंग है सेल। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की कार्य करता है तथा परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, अगला हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल। यानी सेल सहित किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होगा आपका वोल्ट। ठीक है, अगला हेडिंग है आंतरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध। देखिए ये आपका सेल है, ये बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ। ठीक है, विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा से विद्युत वाहक बल E इक्वल टू वाई विभवांतर प्लस आंतरिक विभवांतर। तो E इक्वल टू IR प्लस I इंटू स्मॉल आर। तो E इक्वल टू ये I दोनों में कॉमन है, तो I कॉमन लेकर R प्लस स्मॉल आर, I इक्वल टू E बाई R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है व्हीट स्टोन सेतु का नियम। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध तथा एक अज्ञात प्रतिरोध होने पर उस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मतलब अगला हेडिंग है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत की उत्पत्ति। तो देखिए ये आपका सेतु बनाया गया है और यहाँ पे बैटरी लगाई गई है और ये सब प्रतिरोध है। ठीक है, तो रचना में लिखा गया है कि व्हीट स्टोन सेतु नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेतु का निर्माण किए। इस सेतु के मुख्य विकर्ण का संबंध एक बैटरी से कर दिए तथा इसके दूसरे विकर्ण में एक अन्य प्रतिरोध R5 को लगा दिए। बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर वह धारा सेतु में से होकर प्रवाहित होती है। जब सेतु को समायोजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रतिरोध R5 में धारा का मान 0 हो जाता है। तो इसी स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है और इसी अवस्था में 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात का मान शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के मान के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से माइनस I3 I5 प्लस I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस I2 प्लस I3 इंटू R4 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हुआ। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में समीकरण 1 से यानी I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस 0 यानी I इक्वल टू 0 R3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है,
I1 R1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, मतलब ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पर I3 इक्वल टू 0 लिए हैं, ठीक है। तो I1 R3 माइनस I2 R4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो I1 R3 इक्वल टू I2 R4, ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। तो समीकरण 3/4 करेंगे, ठीक है। तो I1R1 बाई I1R3 इक्वल टू I2R2 बाई R2R4। तो यहाँ पर देखिए यह है आपका व्हीटस्टोन सेतु का, देखिए समीकरण 3/4 किए हैं। तो यहाँ पे ये आया है व्हीटस्टोन सेतु का समीकरण R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। नेक्स्ट हेडिंग है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर 2 युक्ति का कार्य करते हैं, मतलब मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति का नाम है मीटर सेतु तथा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नेक्स्ट हेडिंग है विभव मापी, यानी विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है। क्या करता है? विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है, K इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L। यह सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर दिस